हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से हो गए। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय लास्ट वीडियो। लास्ट टाइम हम लोग ने सीखा था मेथड ऑफ एलिगेशन। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग सीखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट टेक्निक ऑल टुगेदर बेसिकली। उसमें एलिगेशन में हम लोग ने कुछ रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बट आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रेशियोज। सो दिस session will be important for all the students who are learning this chapter in their curriculum, and this will also be important for those students who are working, or you can say who are just preparing for their competition examination, so that this will be very useful for them और इससे आपकी mental ability बहुत strong होगी, trust me दोस्तों। So let's see what is there in today's video. So दोस्तों, before going to the questions, let's understand what is ratio. तो दोस्तों, रेशियो होता क्या है? कोई भी दो आई वुड से नंबर्स, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, और कोई भी दो चीजें जहां पर यूनिट सेम होगी। इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ, इफ आई नीड टू डू द रेशियो ऑफ ₹2 and ₹7, so the ratio of these two rupee or currency will be 2:7. So basically the idea is the unit has to be same. दोनों की आपको ये पता होनी चाहिए कि रेशियो निकालते वक्त आप क्या करते हो, नंबर को डिवाइड करते हो, दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करोगे, और द वे यू प्रोनाउंस इट, यू विल से इट 2:7। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हो, 2/7 और 2:2। वी कॉल इट इज 2:7। दैट मीन्स दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो। इसका मतलब 2/7 के फॉर्म में लिखा गया है। तो कोई भी नंबर हो सकता है दोस्तों, इट कैन बी अ नंबर एज वेल, लाइक आई मेंशन। सो इफ आई से 5/8, सो दिस इज द रेशियो ऑफ 5:8। वी कैन कॉल इट 5:8। तो जब आप जिसमें डिनोमिनेटर होगा एंड न्यूमरेटर होगा, जैसे आपको पता होगा, जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, राइट, न्यूमरेटर। नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। आई थिंक ये आपको आता होगा, राइट। सो दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। और अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो जनरली हम इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंड इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। सो वी कॉल इट कॉन्सिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट टू दिस काइंड ऑफ रेशियो। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रेशियो में 5:8 में व्हाट इज एंटीसीडेंट एंड व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट, सो यू विल क्लियरली से इट 5 इज एंटीसीडेंट एंड 8 इज कॉन्सिक्वेंट। होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। और आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि जो भी आप रेशियो निकालोगे उसकी यूनिट हमेशा सेम होती है। तो जो फाइनल रेशियो आता है दोस्तों, जो इसमें अगर ₹2/7 आपने किया था तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। इसकी फाइनल नंबर की या फाइनल जो भी रेशियो आएगा, बेसिकली इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो दिस इज यूनिट लेस एंड वी कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट नंबर। दिस इज नॉट रियल, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, काल्पनिक नंबर है बेसिकली। इसका कोई अब रिलेटिव है, नॉट आई वुड से काल्पनिक, इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी सब्ट्रैक्ट, इट्स नॉट, इट्स अ रिलेटिव नंबर, it is relative to something. Basically 2 is in a relation to 7, it is 2:7. एंड दोस्तों, आपको एक बात और याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूं 5:10, तो दिस इज नॉट द प्योर रेशियो। प्योर रेशियो कब बनेगा? जब वो आपस में डिवाइड ना हो सके। लेकिन अभी ये 5 और 10 डिवाइड हो सकता है, यानी 1/2। सो द रेशियो विल बी 1:2। द प्योर रेशियो विल बी 1:2 फॉर 5/10. So hope till now the ratio concept is clear, like what is ratio and इसको क्यों यूज करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये हम आगे अभी देखते हैं। So दोस्तों, रेशियो में हम लोगों ने मेन 3 चीजें सीखी, 3 चीजें पता लगी हमको रेशियो के लिए। रेशियो हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी A/B के फॉर्म में होगा वो। सेकेंड पॉइंट जो हमको पता लगा वो ये पता लगा कि जो क्वांटिटीज होंगी वो सेम काइंड की होनी चाहिए। या तो आप रुपीज ले रहे हो, मीटर ले रहे हो, केजी ले रहे हो, या किलोमीटर ले रहे हो, कुछ भी आप ले रहे हो, वो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। एंड तीसरी बात हमने सीखी कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ A is to
is to, we call it this as is to. So this will be the ratio will be in the form of A is to B, and where A is antecedent, B is consequent, and 4 important चीज सीखी, this is unitless or abstract number. This is abstract. So ratio is abstract. So दोस्तों रेशियो आपको कब काम आएगा, आप ये समझ लेते हैं. दोस्तों रेशियो तब काम आएगा जब भी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैंने 9 मीटर का कपड़ा दिया है, सपोज इफ आई हैव गिवन यू अ क्लॉथ ऑफ 9 मीटर्स, एंड मैं चाहता हूं आपको इसको 2:7 की रेशियो में डिवाइड करना है. आपको इस कपड़े को 2:7 के रेशियो में डिवाइड करना है. तो आप क्या करोगे, 2 मीटर इसका काट लोगे, एक तरफ काट लोगे, 7 मीटर ये काट लोगे, तो आप देखोगे 2 मीटर ये निकल गया, 7 मीटर ये निकल गया, टोटल 9 मीटर था कपड़ा, तो ये 2:7 में डिवाइड हो जाएगा. राइट. वैसे ही जब कंपनीज में शेयर्स होते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं हम लोग एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, हम लोग 50-50 पार्टनरशिप करेंगे. तो 50-50 पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया. दैट मीन्स जितना मेरा प्रॉफिट होगा उतना ही आपको मिलेगा. राइट. तो हम लोग 1:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, यानी 50%. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, एंड ये जो हो गया वो रेशियो के फॉर्म में हो जाएगा 1:1. जैसे कि लोग जो मिल्कमैन होते हैं वो दूध में पानी मिलाते हैं, तो वो कुछ किस रेशियो में मिलाते हैं, या फिर जब आप सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक पिज्जा है, ओके, एक पिज्जा है, उसमें 6 आपको पता है सपोज 8 पीसेस हैं, इसमें 8 पीसेस हैं इस पिज्जा में. मैं चाहता हूं सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, सब कुछ जो नंबर ऑफ स्लाइस हैं सबके पास बराबर आए, और हम लोग 2 लोग हैं, तो हम लोग कितना करेंगे, हाफ का मतलब क्या हो गया कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए. 1:1 का रेशियो क्या मतलब हो गया कि जितना मेरे को मिलेगा उतना आपको मिलेगा. इसका मतलब इस स्लाइस में आप क्या करोगे, 4 पीस आप खा लोगे, 4 मेरे को मिल जाएंगे, यानी 4:4. 4 पिज्जा आपको मिलेंगे, 4 स्लाइस मुझे, यानी कितना बना 1:1. राइट. सो रेशियो बहुत जगह काम आ सकता है. अब हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन फर्दर सेक्शन. सो दोस्तों कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजीज देखते हैं क्या होती है रेशियोज में. सो द मेन पार्ट इज कंपाउंड रेशियो. सो देयर वाज अ सिंपल रेशियो दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, A is to B की फॉर्म में. जो कंपाउंड रेशियो होते हैं दोस्तों वो क्या क्या हो सकते हैं, इट कुड बी ए डुप्लीकेट रेशियो, जैसे कि 4² 3 का स्क्वायर. राइट. तो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो वी कैन कॉल इट एज ए डुप्लीकेट रेशियो. और नॉट इन द स्क्वायर, अगर आप 2 रेशियो, अगर मैं ऐसा बोलूं 4:3 एंड 4:3 को 2 बार आपको लिखना है, राइट, इन द सेम रेशियो, सो यू विल डू द स्क्वायर. सो बेसिकली इट्स अ 4²3². So this is a duplicate ratio, क्योंकि ये 4 and 3 both are 2 times. Duplicate ratio दोस्तों क्या होता है, जब हम 4 और 3 बार हो रहे हैं रेशियोज का, तो 4:4³ that is a duplicate ratio, we can call it. So this will be in the form of A³:B³. Okay, this means it is antecedent is cube and is to जो उसका consequent है that is also in a form of a cube. So this is a duplicate ratio. So now talking about subduplicate ratio. So subduplicate ratio is the square root of any 2 numbers or any 2 I would say the quantities. तो इसमें क्या होगा, square root of antecedent and square root of consequent आप डिवाइड कर दोगे. Then we go into the subduplicate ratio, जहाँ पर cube root of antecedent and cube root of consequent होता है. Right? We can write in the form of cube root. So this is subduplicate ratio. So again going into the next terminologies. So the important terminologies are inverse ratio. Suppose मैं आपको बोलूँ 2:3 का रेशियो आपको गिवन है, you have to write it in the form of inverse ratio. तो आप क्या करोगे, 1/2:1/3 कर दोगे. That means दोनों को 1 से डिवाइड कर दोगे, रेशियो कर दोगे. That is a inverse ratio. और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है दोस्तों, जैसे कि अगर
ए और ए इज टू बी के टर्म में कुछ रेशियो गिवन है, अगर मैं बोलूं कि यू हैव टू राइट इन द वेदर द रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वालिटी और ऑफ नॉट। रेशियो ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या होगा, जब ए और बी दोनों सेम होंगे, लाइक 4:4, राइट। सो दिस इज रेशियो ऑफ इक्वालिटी। व्हेन रेशियो ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी क्या होता है, जब 4 जो होगा यानी एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन consequent, that means if I take an example 4:3 where A is greater than, that means antecedent is greater than consequent, right? And there is a terminology known as a ratio of less inequality where consequent is greater than antecedent, यानी रेशियो की जो वैल्यू होगी बेसिकली वो लेस देन 1 होगी, 3:4। so this is ratio of less inequality। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वाइज, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ रेशियो, एंड इफ यू डोंट नो द टर्मिनोलॉजी व्हाट इज इनवर्स देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। सो दोस्तों देखते हैं आगे एक क्वेश्चन। सो दोस्तों इफ वी टेक दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल, तो आपको क्या करना है कि आपको एक कोई आपको रुपीज दिया है। इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ रुपीज, सो आपके पास 1458 रुपीज हैं और आपको दो लोग में डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 2:7। आपको मिस्टर ए को इसका दूसरा भाग देना है, 2 भाग देना है, और मिस्टर बी को इसके 7 भाग का पार्ट देना है। तो आपको बताना है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी को कितना मिलेगा अमाउंट इतने रुपीज का। तो आप क्या करोगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आप 2 तरीके से कर सकते हो। लेट मी टेक फर्स्ट वे, अ लॉन्गर वन। तो पहला जो तरीका है मेथड 1, लेट मी कॉल इट एज मेथड 1। तो मेथड 1 इज आप x मान लोगे, जब भी रेशियो होगा तो आप x मान सकते हो। तो आप इंडिविजुअल नंबर अगर बोलोगे, मिस्टर ए को मिलेगा 2x रुपीज और मिस्टर बी को मिलेगा 7x रुपीज, ओके। देन आप क्या करोगे 2x प्लस 7x, क्योंकि अब ये नंबर बन गया, एक क्वांटिटी बन गई, इट्स नॉट अ रेशियो, आप इसको ऐड कर सकते हो। तो अब बेसिकली आपने क्या किया, दोनों को आपने एक किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको इंडिविजुअल कर दिया। टोटल कितना है 1458। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 1458 अपॉन 9। अगर दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे यह आ जाएगा 654 देन 2 162। दैट मीन्स x इज नथिंग बट 162। तो मिस्टर ए को कितना मिलेगा, अब क्या करोगे 2 इंटू एक्स किया था, तो मिस्टर ए के लिए हो जाएगा 2 इंटू 162, दिस विल कम आउट टू बी 324। एंड मिस्टर बी को कितना मिलेगा 7 इंटू 7x था, 7 इंटू 162 1134। आप इसको काउंट करोगे, ऐड करोगे तो आप देखोगे यही टोटल आएगा। ऐड करके देख लेते हैं हम, करेक्ट। तो मिस्टर बी को 11 इतने रुपीस 1134 मिलेंगे एंड मिस्टर ए को 324 रुपीस मिलेंगे। होप दिस इज क्लियर। सो दिस वाज द लॉन्गर मेथड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड विच इज काइंड ऑफ अ शॉर्टकट आई वुड से। और रेशियो के क्वेश्चंस में कैसे इसको हम ऑपरेट करते हैं या कैसे इसको सॉल्यूशन को अप्रोच करते हैं। सो फॉर मेथड 2 व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, जब भी रेशियो है तो मिस्टर ए के खाते में कितना आएगा, तो जो मिस्टर ए का रेशियो है तो ए टू बी था, ए ऊपर आएगा, राइट। तो ए का ऊपर क्या है 2 एंड दोनों को ऐड कर देंगे, देन नीचे लिखेंगे 2 इंटू प्लस 7 मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको आपको जिस क्वांटिटी को आपको डिवाइड करना है, इसको किसको डिवाइड करना है 1458 को डिवाइड करना है, राइट। तो आ जाएगा 2/9 इंटू 1458। आप इसको सॉल्व करोगे 162, ये आ जाएगा 324, जो कि आपको पहले आंसर आया था। सिमिलरली अगर मिस्टर बी का आपको निकालना है तो मिस्टर ए का हो गया, मिस्टर बी की वैल्यू निकालने की कितना मिलेगा, तो आप क्या करोगे जो मिस्टर बी का पार्ट है दैट इज 7, आप वो ऊपर लिखोगे, बाकी दोनों को नीचे ऐड कर दोगे, ये सेम रहेगा, ये सबका एडिशन नीचे आएगा हमेशा 2 + 7 देन इनटू जिसको भी आपको डिवाइड करना है। सॉल्व करोगे 7/9 इंटू 1458, इसको सॉल्व करोगे आप, आंसर आ जाएगा। हमने ऑलरेडी किया हुआ था
then answer will be 162, sorry, right, ये हमने किया हुआ था. 1134 rupees. So this is your answer. So this is the way you can approach it in a very easy way. You can take any question which I will give you in the homework, and you can just approach it, do it, and for any doubt you can just write a mail to me. Hope this is clear. Now we are going to do the next kind of questions. दोस्तों next question says find three numbers in the ratio 1:2:3. आप रेशियोज में कितने भी नंबर्स के रेशियोज ले सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि केवल A:B के फॉर्म में होगा. इट कुड बी अ फॉर्म ऑफ A:B:C:D एज वेल, राइट. सो दैट इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ 4 numbers, so that the sum of their squares is equal to 504. अब क्वेश्चन आपको दोस्तों ध्यान से पढ़ना है. इसमें बोला है so that the sum of their squares. अगर आप नंबर मान लो, लाइक मैंने पहला मेथड बताया था, मेथड 1 के अकॉर्डिंग आप अगर सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, so first number will be 1x, second number will be 2x, third number will be 3x. so आप इंडिविजुअल नंबर लिख सकते हो. तो ये जो नंबर्स आ गए आपके पास 1x, 2x, 3x. अब ये बोल रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स. तो आपको नंबर पता लग गया, 1x है, 2x है, 3x है. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, 1x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर एंड 3x का स्क्वायर का सम ऑफ देयर स्क्वायर्स. तो आपको ध्यान से पढ़ना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी स्क्वायर करके उनको सम करना है. स्क्वायर करके उनका आपने सम किया एंड दैट शुड बी इक्वल टू 504. अगर आप दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 504. दिस इज नथिंग बट 13, 14. 14x स्क्वायर इज इक्वल टू 504. इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर इज 504 अपॉन 14. तो दोस्तों दिस विल बी, इसको सॉल्व करोगे आप, 3 6 36. x स्क्वायर इज 36, दैट मीन्स x स्क्वायर 36 है तो x कितना हो जाएगा, रूट 36. रूट 36 आपको पता है इट इज 6. so x comes out to be 6. that means the numbers are 6, 1x that means 6, 2x means 2 6 are 12, and 3x 3 6 are 18. so numbers are these. अगर आप इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे, you can find the answer, it will be 504. so you know how to approach any these kind of questions. so we are going to look one another question of different kind, so that you have a variety in your bucket. so दोस्तों अब हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ ए कंपाउंड रेशियो. देखते हैं क्या क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज देयर आर 4 क्वांटिटीज ABCD ऑफ सेम काइंड. जो A:B का रेशियो दिया गया है आपको 3:4 का है, B:C का दिया गया है 8:9 है, C:D दिया गया है 15:16 है. आपको A:D फाइंड करना है एंड A:B:C फाइंड करना है. सो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको अगर हम पहला पार्ट करें इसका, दैट इज इफ वी फाइंड A:D. इस क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिकली इफ आई आस्क यू कि अगर आपको A:B, B:C, C:D आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पहला एंटीसीडेंट और लास्ट कॉन्सिक्वेंट को का रेशियो चाहिए, राइट. सो आप सारे बीच वाले सारे होने चाहिए. आप उसको मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास बचेगा पहला एंटीसीडेंट, पहले रेशियो का एंटीसीडेंट एंड लास्ट रेशियो का कॉन्सिक्वेंट. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आएगा आंसर वो A:D के फॉर्म में हो जाएगा, राइट. तो दैट मींस दैट विल बी द रेशियो. तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं हम फटाफट, 3/4 इंटू 8/9 इंटू 15/16. तो दोस्तों देखेंगे ये आ जाएगा 2, this will be 3 and this will be 8. your answer will be 15:24. तो जो आपका A:D आया वो कितना आया, 15:24. दिस वाज सिंपल. आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर आपको बीच के सारे रेशियो पता है, मींस दो टर्म्स के रेशियोज पता है, और आपको पहले वाले का एंटीसीडेंट और लास्ट वाले का कॉन्सिक्वेंट चाहिए, तो आप बीच में सारे रेशियोज मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट यू विल गेट द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज slightly difficult, I would say. It's not that much. It's also very simple.
देयर इज अ कॉन्सेप्ट फॉर दिस। इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं वो क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपको तीन क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड करना है, 3 नंबर्स का रेशियो फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको बी जो है, जो मिडिल है, मिडिल टर्म है, इसको आपको बराबर बनाना है, यानी इसका मतलब नंबर जो होगा वो इक्वल होगा पहले वाले के। तो क्योंकि 20 में आ रहा है, इसमें आ रहा है, जो यहां नंबर है 4 वही आपको यहां करना है, या फिर जो यहां नंबर है वो आपको वहां करना है। तो अगर आपको यहां पर 8 चाहिए, 8 बनाना आसान है, तो 8 चाहिए, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दोनों में करना पड़ेगा आपको, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में। दैट मीन्स 2 3 6, 2 4 8। तो अगर आप बेसिकली व्हाट आई डिड, मुझको ये यहां पर नंबर 8 चाहिए था। a is to b आपको गिवन है, a is to b was 3:4, राइट। b is to c आपको गिवन है, b is to c is 8/9। तो मुझे द आइडिया इज टू फाइंड a is to b is to c इज, हमको b को दोनों जगह पर बराबर नंबर बनाना है। तो यहां पर अगर 8 था, हमको यहां भी 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, दैट विल बी 6/8। तो आप a is to b को 6/8 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अब आपका जो a is to b is to c का रेशियो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। दिस विल बी, a है आपका 6, b है आपका, क्योंकि दोनों जगह 8 है तो हम इसको 8 लिख सकते हैं, एंड c इज 9। तो दैट मीन्स a is to b is to c का रेशियो विल बी 6:8:9। इसको एक और तरीके से कर सकते थे दोस्तों, होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी हमने क्या किया है, हमने छोटे वाले नंबर को बड़ा बनाया है, लेकिन अगर हमको बोला जाए a is to b is to c is to d फाइंड करना है, तो उसके लिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमको इस वाले नंबर को, जो छोटा नंबर है वही लेंगे, दूसरे बड़े वाले नंबर को छोटा बनाएंगे। दैट मीन्स a is to b was 3:4 and b is to c was 8:9, करेक्ट। तो हम इसको 8 बनाने की बजाय इसको हम 4 बनाएंगे। विल ट्राई टू मेक दिस इक्वल टू दिस नंबर, राइट। जो b इसमें है, जो b इस रेशियो में है, और जो b इस रेशियो में है, वो आपको बराबर बनाने हैं, ये तो पक्का है। तो अगर आप इसको आपको अगर 4 बनाना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई हाफ कर दोगे, ऊपर नीचे दोनों। सो योर इट विल बी 4:9/2 वी कैन राइट फॉर नाउ, राइट। तो यहां भी b4 है, यहां भी b4 है, तो आप a is to b is to c का रेशियो क्या हो जाएगा, दिस विल बी a is to b का रेशियो हो जाएगा, a is 3, b is 4 एंड c is nothing but 9/2। तो अगर आप ऐसे, लेकिन अगर आपको रेशियो में आपको फ्रैक्शंस नहीं चाहिए, तो जो भी आप इसका एलसीएम लेके कर सकते हो। तो एलसीएम विल बी 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 2 को इससे करोगे 8, देन 2 से कैंसिल हो जाएगा 9। सो आंसर विल बी 6:8:9। Hope this is clear to you. This was very simple. Now coming to the homework, then we'll go to the fun facts and the puzzle as well. So दोस्तों, अब बारी आती है होमवर्क की। So homework says, question number 1 says divide 2120 rupees, 2120 रुपए हैं आपके पास, और आपको मिस्टर ए और मिस्टर बी में डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 2:5। तो आपको बताना है मिस्टर ए को कितने मिलेंगे और मिस्टर बी को कितने मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड 3 नंबर्स इन द रेशियो 2:3:4 के रेशियो में है। सो द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 2900। उनके जो इस रेशियो जो नंबर्स हैं, बेसिकली नंबर्स का स्क्वायर जो है उनका सम 2900 है, 2900 है। You have to find all these numbers. Question number 3 says find the inverse of ratio 5:7. Very simple. Question number 4 says find the duplicate ratio of 2:3. Very simple again. Question number 5 says A, B, C, D are 4 quantities of same kind such that A is to B दिया है आपको 3:4 है, B is to C दिया है 8:7 है, and C is to D दिया है that is 14:15. And you have to find A is to D find करना है पहला पार्ट, सेकंड पार्ट is A is to B is to C find करना है, थर्ड पार्ट आपको फाइंड करना है A is to B is to C is to D. Hope these questions are clear. Now let's see the fun facts. So दोस्तों, अब बारी आती है फन फैक्ट की। So दोस्तों, आज का फन फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सपेरिमेंटल है। वी हैव टू जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें ग्लास ऑफ वाटर पूरा फिल है, एंड आई हैव जस्ट टेकन अ पीस ऑफ पेपर।
अगर मैं इसको पूरा कवर कर दूं, मेक श्योर कि ग्लास इज कम्प्लीटली फुल एंड यू कवर इट कम्प्लीटली। कोई भी रास्ता नहीं होना चाहिए एयर के पास होने का, राइट। सो इफ आई टर्न इट अपसाइड डाउन, सो दोस्तों अगर मैं इसको अब उल्टा कर दूं तो ग्लास ऑफ वाटर गिरेगा, सॉरी वाटर गिरेगा इसमें से? नो, वाटर इसमें से नहीं गिरेगा जब तक ये पेपर गीला नहीं होता है। तुरंत आपके आई थिंक जो भी अगर मैं बोलूँ अगर मुझे नहीं पता इसका मेथड, तो अगर मैं बोलूँगा तो मैं मानूंगा कि पानी गिर जाएगा, बट ट्रस्ट में ये पानी इसमें से नहीं गिरेगा। सी आई जस्ट फिल्ड इट, कवर्ड इट विद द piece of small piece of paper, right? Now why this happens दोस्तों? This happens because of the air pressure. क्योंकि जो एयर का प्रेशर है, ये ग्लास ऑफ वाटर है, अपसाइड डाउन आपने कर दिया है इसको, ठीक है। ये वाटर भरा हुआ था इसमें, राइट। इसमें आपने पेपर एक फिट किया और या कार्डबोर्ड आप फिट कर सकते हो, इसमें आपने इसको अप डाउन कर दिया। तो जो एयर का प्रेशर था, क्योंकि यहाँ पर अब ग्लास फुल है, ये फुल ग्लास है, राइट, फुल ग्लास ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड पर्सन। यू कैन एक्सपेरिमेंट इन योर होम एज वेल। आप इसको अगर ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो, उसमें भर रहे हो, उसमें आप कागज या कोई दफ्ती अगर लगा दे रहे हो और एकदम से पलट रहे हो तो पानी नहीं गिरेगा बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर। तो जो एयर का प्रेशर होगा वो उसकी वजह से कागज इसमें चिपका रहेगा। एंड दोस्तों जब हम क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, आई वुड से डिस्प्लेसमेंट। जब आप ग्लास ऑफ वाटर अगर आप पोर करोगे तो क्या होता है, एयर प्रेशर से एयर अंदर जाती है और वो ग्लास में जगह बनाने की कोशिश करती है, इसलिए पानी बाहर निकलता है बिकॉज ऑफ दैट। सो इस केस में क्या है, क्योंकि एयर को अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही है, एयर इज नॉट गेटिंग एनी स्पेस टू मूव इनसाइड द ग्लास ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई वाटर इज नॉट एबल टू कम आउटसाइड। इसलिए वाटर जो है उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर इसमें वाटर में, सॉरी एयर में ज्यादा था कंपैरिजन ऑफ वाटर। तो वाटर को फ्लो करने के लिए एयर प्रेशर को होना जरूरी है। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट टुडे एंड फन फैक्ट। तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो दोस्तों, इट विल बी फन फॉर यू। सो दोस्तों देखते हैं आज का पजल क्या है। सो दोस्तों आज का पजल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देयर इज अ फार्मर और यू कैन कॉल मिस्टर ए। ये तीन चीजें ले जा रहा है, एक्स वाई जेड। एक्स इज फॉक्स, एक फॉक्स है उसके पास, एक उसके पास हैन है, राइट, और मिस मुर्गी है, एंड एक उसके पास कुछ ग्रेन्स है। ओके, आपको पता है कि फॉक्स जो है हैन खा जाएगी, हैन जो है ग्रेन खा जाएगी, राइट, लेकिन फॉक्स जो है वो ग्रेन नहीं खाएगी, करेक्ट। तो उनके पास ये लोग रास्ते में जा रहे हैं, ये इसके पास तीनों है। तो ये इनको एक नदी पार करनी है। ओके, सो नदी को पार करने के लिए, यानी इस नदी को क्रॉस करने के लिए, इस तरफ से इधर आने के लिए इनके पास एक बोट है, एक नाव है। देयर इज अ बोट दे हैव, लेकिन बोट में चारों नहीं जा सकते, केवल दो ही लोग जा सकते हैं। या तो मिस्टर ए फॉक्स जाए, या फॉक्स और हैन जाए, या हैन और ग्रेन जाए, कोई भी दो जा सकते हैं। और फिर वापस में आना पड़ेगा। तो मिस्टर ए को रहना जरूरी है क्योंकि यही नाव चलाएंगे। फॉक्स कैन नॉट राइड इट, राइट, और हैन कैन नॉट राइड इट, और ग्रेन कैन नॉट राइड इट। सो मिस्टर ए को होना जरूरी है और दो ही केवल चीज जा सकते हैं, मिस्टर ए प्लस फॉक्स और मिस्टर ए प्लस हैन और मिस्टर ए प्लस ग्रेन। तो आपको ये मेक श्योर करना है, अगर आप दोनों को यानी फॉक्स और हैन को अगर एक साथ छोड़ दोगे तो फॉक्स जो है वो उतनी देर में हैन को खा जाएगा आपकी गैर मौजूदगी में। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो और आप चारों चीजें सेफली दूसरे एंड पर पहुंच जाए। तो यू हैव टू टेल मी नाउ, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेप्स और हाउ मेनी यू कैन से how many times
Mr. A need to row the boat. Row the boat. मिस्टर ए को कितनी बार बोट चलानी पड़ेगी, यानी एक बार वो मिस्टर टेक एन एग्जाम्पल, मिस्टर ए फॉक्स के साथ एक बार यहां पर आएगा तो एक बार हो गया, वापिस जाएगा, यू कैन काउंट इट एज 1, दैट इज 2, देन अगेन इट विल कम टू बैक विद द हैंड मे बी और विद द ग्रेन मे बी, एंड सो दिस विल बी 3 एंड इट्स गोइंग टू गो बैक. सो कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स मिस्टर ए नीड टू रो द बोट, आपको बताने हैं कितनी बार मिस्टर ए को बोट चलानी पड़ेगी. एंड द कंडीशन है यू हैव टू मेक श्योर कि ऑल थिंग्स आर सेफ विद हिम एट दिस प्लेस. ऐसा ना हो कि वो फॉक्स और हैन को एक साथ छोड़ दे या हैन को और ग्रेन को एक साथ छोड़ दे और कुछ इसमें से कम हो जाए या खत्म हो जाए. सो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. फॉर दिस पजल सॉल्यूशन you can just like, share, subscribe the channel, and you will find the answer of this puzzle in coming next 2 days. So thank you so much dosto for watching it. Hope you learned a lot. Keep learning, keep growing. Take care. See ya. Bye bye.